के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मौत बनकर आई जीवनदायिनी एम्बुलेंस और जनाना हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चालक की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 108 एम्बुलेंस चालक ने मरीज के परिजन को कुचल दिया है और एसएमएस ट्रॉमा सेंटर पहुंचते पहुंचते रशीद ने दम तोड़ दिया। सवाई माधोपुर से बहू का इलाज कराने आए थे रशीद, लेकिन इस घटना ने खोली है हॉस्पिटल प्रबंधन की पोल। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। विकास शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, 108 एम्बुलेंस सेवा जो है जीवन दान देती है मरीजों को, लेकिन वही जिंदगी ले रही है रशीद की। बिल्कुल बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी शर्मनाक घटना हुई है जिसके अंदर की कल रशीद जो है अपनी बहू को लेके आया था यहाँ पर, और यहाँ पर लेके आने के बाद में उसको यहाँ उनको लाया गया था। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, और अब जो परिजन है वो लेके जा रहे हैं बॉडी को। हम जो रशीद है उनके बेटे से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि बड़ी घटना हुई है जिसके अंदर एक व्यक्ति है जो अपनी बहू का इलाज कराने के लिए जयपुर पहुंचता है। यहाँ अस्पताल के अंदर जो जीवनदायिनी एम्बुलेंस है, वो जीवनदायिनी एम्बुलेंस जो है वो मौत बनकर निकली है, और उस अपने जो ससुर है जो कि बहू को लेके यहाँ पहुंचे थे, घर में खुशियां आने वाली थी, उससे पहले ये जो घटना हुई है काफी दुखदायी घटना है। हम बात करते हैं जो रशीद है उनके बेटे से कि क्या घटनाक्रम हुआ था सुबह और कैसे यहाँ जयपुर पहुंचे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद मोहम्मद है। मैं मेरे पापा और भाई की मिसेज को यहाँ जाने हॉस्पिटल लेकर आए थे सवाई माधोपुर से। तो पापा और मैं हॉस्पिटल के अंदर खड़े थे, जो गेट के यहाँ चौक है ना उसमें। तो एम्बुलेंस आई, क्या पता कहाँ से आई थी। एकदम पापा के ऊपर दोनों टायर चढ़ गए। तुरंत हॉस्पिटल के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल में ले आए, उसी एम्बुलेंस में रख के। जो एम्बुलेंस चालक है जिसने अभी एजेंसी को रिपोर्ट करी है, उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गलती हुई है, लेकिन गलती कोई घटनाक्रम ऐसा गलती वाली बात नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि एक अचानक वो चला करके गाड़ी के पीछे वाले पहिए के पीछे आ गए थे, इस तरह की बात आ रही सामने। दोनों टायर चढ़े, आगे के दोनों टायर मैंने देखा खुद में माथा, तुरंत लेकर आए, दोनों टायर चढ़े। अच्छा, फिर उसके बाद का घटनाक्रम क्या रहा? मैं भी एम्बुलेंस में बैठ के और एसएमएस हॉस्पिटल आ गया। फिर इसके अंदर डॉक्टर ने संभाला उनको, डॉक्टर ने देख के उनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन सुषमा, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल प्रशासन, जनाना हॉस्पिटल है, वहां पर यह घटनाक्रम हुई, लेकिन वहां का प्रशासन जो कितना लापरवाह था कि इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को भी नहीं दी है। जो एक्सीडेंटल थाना है उनके जो सब इंस्पेक्टर है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनको सूचना कहां से मिली, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई थी। अस्पताल के अंदर की घटना है जिसमें एक व्यक्ति को एम्बुलेंस कुचल देती है, और अस्पताल प्रशासन जो है इसकी सूचना पुलिस को देना भी उचित नहीं समझता। हम बात करते हैं, सर कहां से आपको सूचना मिली थी? हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से मिली थी। कब, कितने बजे मिली सूचना? करीब 10 बजे के लगभग में। तो मेडिकल इतला पढ़ाई की थी कि एक एक्सीडेंट हुआ था सुबह आज, बॉडी वहाँ दौरान इलाज उसकी मौत होगी। बॉडी मुर्दाघर एसएमएस रखी हुई है, उसके परिजन वहाँ एसएमएस आए हुए। उस सूचना पर मालूम किया जो एम्बुलेंस है वो कहाँ इस वक्त, और क्या उसके चालक कौन था? मैं तो यहाँ पोस्टमार्टम कार्य में लग रहा था, मैंने मालूम नहीं किया कहाँ क्या करेंगे आगे कार्य। अभी बॉडी है जो अब सीधे सवाई माधोपुर रवाना कर दी? हाँ, इनके परिजनों को देती, सवाई माधोपुर लेके जा रहे थे इसके परिजन। तो देखिए ये परिजन है जिन्होंने बताया कि बड़ी लापरवाही। लेकिन विकास, ये बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रबंधन की तरफ से, कितना बड़ा हादसा हो जाता है उसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जवाब तलब किया आपने प्रबंधन के लोगों से? देखिए पहले मैं बता दूं आपको, हमारे दर्शकों को, जो एम्बुलेंस है उसका नंबर है RJ 14 PC 7669। ये नंबर की जो एम्बुलेंस थी ये अस्पताल में पहुंची थी, और जब ये अस्पताल में पहुंची थी उसी वक्त रशीद जो है अपने बहू को लेकर के देर रात यहाँ पहुंचे थे, और वो उनके लिए नाश्ता लेने के लिए बाहर निकले हुए थे, और जैसे ही वो अंदर अस्पताल में प्रवेश कर रहे थे तभी एम्बुलेंस ने लेकिन विकास, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, जो उनके बेटे बता रहे थे, हालांकि इस वक्त उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, वो ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन गेट के पास में इस तरह से हादसा होना, कई सवाल है कि क्या वो एम्बुलेंस उस गेट के पास जब पहुंची थी, एंट्री ले रही थी, तो बहुत स्पीड में थी, क्योंकि तभी यह हादसा हो सकता है। क्या वहां पर क्या कुछ हुआ होगा, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए अगर घटनाक्रम का बताएं तो जो सेवा प्रदाता कंपनी है 108 एम्बुलेंस की जो सेवा प्रदाता कंपनी है, उनके अधिकारियों से हमारी बात हुई है, और वो ये बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है पहुंच चुकी थी
जो इमरजेंसी गेट है वहां तक एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी। उसके बाद में वो बैक लेने के लिए पीछे निकल रही थी, यानी कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई ऐसा कोई नहीं था कि कोई मरीज की जान जा रही हो जिसके लिए बहुत तेज गति से गाड़ी चलाई जा रही है। ये जो हादसा हुआ है, ये एम्बुलेंस बैक लेते वक्त ये हादसा हुआ है और उस वक्त लापरवाही देखी गई, पीछे ध्यान नहीं देखा गया। यहाँ पर विकास, ये विरोधाभास की स्थिति है कि जो मृतक है उसका बेटा कहता है कि उसके आगे के पहिए चढ़े हैं और ये कहा जा रहा है, ये जानकारी दी जा रही है कि पीछे से जब बैक कर रहे थे तब यह हादसा हुआ। अब इसको लेकर कैसी स्थिति साफ होगी? क्या आसपास कोई सीसीटीवी है? देखिए सुषमा, जो आगे वाला नहीं, जो आगे वाला टायर है, आगे वाला टायर जो है उसका जब बैक ले रहे थे तो आगे वाले टायर का जो कोना है वही रशीद के टच हुआ था और उसके बाद में रशीद बैलेंस होकर नीचे गिरते हैं। 62 साल के बिल्कुल व्यक्ति थे। विकास, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ